लालू यादव के शासन को मैंने देखा, लालू यादव के शासन में ही मुझे 3 गोली मारी गई थी। कटिहार टाउन की घनी आबादी हो गई। यहाँ कटिहार टाउन में फ्लाईओवर काफ़ी चाहिए जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। अभी आपकी पार्टी सरकार में है और आपके जैसे गठबंधन है, जदयू उनके ही सांसद हैं, तो क्या कटिहार का ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? पूर्वांचल हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और हजारों लाखों घर तबाह हो जाती है। आपकी पार्टी से केंद्र और राज्य दोनों जगह में है, तो इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा? स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। पूरे देश के साथ साथ हमारा मुल्क भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच बिहार सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऐसे में मैं भी मौजूद हूँ कटिहार में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MLC अशोक अग्रवाल जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। धन्यवाद। बताइए जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन का सफ़र कैसा रहा, संक्षिप्त में बताएं। सामाजिक जीवन में तो हम लोग लगातार जब से होश संभाले हैं तब से ही हैं लगातार। और 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आदरणीय हम लोगों के नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने विधान परिषद के उम्मीदवार बनाया गया मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तब से लगातार मैं दूसरी बार भी जीता और लगातार देश जो बिहार के लोग हैं, कटिहार के लोग हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो समस्याएं रहती हैं, क्योंकि समूचा विकास त्रिस्तरीय पंचायती राज के से ही होना है। नीचे वार्ड सदस्य से लेकर हमारे माननीय मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनके द्वारा जो भी सरकार की राशि आती है उनके द्वारा जो पंचायतों का विकास करना है उसमें लगातार वो लोग अग्रसित रहते हैं। उन्हीं कामों को देखना, लगातार उनकी समस्याओं को दूर करना, क्षेत्र की जो आमजनों की समस्याएं हैं उनको लगातार उनके संपर्क में रहना और उनकी समस्याओं को लेकर के जो सरकार के पास रखना, विधान परिषद में उसके माध्यम से क्वेश्चन उठाना। आने वाले विधानसभा चुनाव में अशोक अग्रवाल जी का क्या किरदार रहेगा? हम लोग तो पार्टी के आदेश पर जो काम पार्टी का दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को निभाने का काम करेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा फिर बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। क्योंकि जो एनडीए ने काम किया है और लगातार, चाहे कोरोना की महामारी थी, आप देख रहे हो कोरोना में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जो किया, प्रथम लॉकडाउन हुआ, द्वितीय लॉकडाउन हुआ, तृतीय लॉकडाउन हुआ, और जो लॉकडाउन के चलते आज जो देश में 4 लाख लोग संक्रमित हैं, और लॉकडाउन नहीं होता तो आज वो संख्या करोड़ के आसपास पहुंचती। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, इस पे आपका? नहीं, ये तो विपक्ष की सोच का असर है। उनको क्या पता कि कैसे नहीं असर हुआ। आज पूरा देश त्राहिमाम है, पूरा वर्ल्ड त्राहिमाम है। अमेरिका से देश को देख सकते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर, जबकि वहाँ की आबादी हम लोगों की आबादी के बनस्पत 1/4 है। आज हम लोगों की 130 करोड़ की आबादी है और प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज देश की क्या स्थिति होती वो आप भी समझ सकते हैं और हम लोग भी समझ सकते हैं। बतौर MLC आपके 5 मुख्य काम क्या क्या हैं? क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में जैसे कटिहार जिले में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। जब 2009 में मैं MLC बना उस समय बिजली का घोर संकट था। तो जब एनडीए की सरकार लगातार जब दूसरा कार्यकाल में आई तो बिजली के कामों को प्राथमिकता दी गई। अब पूरे कटिहार जिले के एक एक गांव में, एक एक टोले में, एक एक घर तक हम लोग बिजली पहुंचाने का काम किए। उसमें मुझे जो है, मैं जहाँ से भी लोगों की खबर आती थी कि हाँ मेरे पास बिजली नहीं पहुंच पाई है, खंबा नहीं पहुंच पाया है, वहाँ पहुंचाने का काम किया। और आज कटिहार जिले में 99% गाँवों में बिजली पहुंच चुकी है। और एक बिजली का हो गया, और क्या? जितनी सड़कें हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से छुटी हुई सड़क थी, जो 250 की आबादी पर सड़क बननी थी, 500 की आबादी पर सड़क बननी थी, उन सड़कों को कोर नेटवर्क में जुड़वाना, फिर बिहार सरकार को अनुशंसा कर करके अपने जहाँ जहाँ से लोगों की समस्या आती थी उसको अनुशंसा करके उन सड़कों को बनवाना। मुख्य रूप से अभी सड़क जितनी भी आप देख रहे हैं लगातार हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो 7 विधानसभा से लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है। जो हमारे मुखिया वार्ड सदस्य हैं उनके वोट से हम MLC बनते हैं, तो मेरा दायित्व है कि 7 विधानसभा का कैसे विकास हो। 7 विधानसभा के विकास पर हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं
चाहे वो सड़क का मामला हो या बिजली का मामला हो या स्वास्थ्य सेवा का मामला हो या शिक्षा का मामला हो। और 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने बड़ी रैली के साथ नॉमिनेशन किया था, फिर आपने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया, इसकी क्या वजह रही? नहीं, 2014 के चुनाव में तक वो सीट भाजपा की थी, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगी, और लोगों की आकांक्षा थी कि जब सीट जनता दल यू में चली गई तो बड़े पैमाने पर लोग एकजुट हुए और लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन मुझे पार्टी का फिर निर्देश आया, पार्टी का जो आला कमान हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा, तो मैंने फिर अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के जो उम्मीदवार थे दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनको समर्थन दिया और अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया। अगर आप सांसद होते तो आपका पहला काम क्या होता? कटिहार का विकास, कटिहार में जो और विकास होने हैं, जैसे अभी सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग को बगल में साहेबगंज से मनिहारी का पुल की मांग थी। पुल की मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। वो पुल जितनी जल्द बन सके उसके लिए प्रयास करना, चूँकि पुल का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। 4 लेन पुल बनना था और कटिहार से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क बननी थी। कटिहार से कलकत्ता को जोड़ना, कटिहार से मालदा होते हुए कलकत्ता की सड़क जो बन रही है उसका काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। उन कामों को प्लस कटिहार टाउन में फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरी है। कटिहार टाउन की घनी आबादी हो गई, यहाँ कटिहार टाउन में फ्लाईओवर काफ़ी चाहिए जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। कटिहार के नगर निगम क्षेत्र में पानी का जल जमाव, थोड़ी सी बारिश होती है, आप देखते हैं जल जमाव की स्थिति भयानक रूप ले लेती है। उस जल जमाव की स्थिति से निजात दिलाना, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराना, यहाँ के फ्लाईओवर को बनवाना, यहाँ जो मालदा से जोड़ने वाली सड़क है उसको पूरा करवाना, साहेबगंज से कटिहार से गुलाब बाग तक 4 लेन सड़क बनवाना, ये प्राथमिकता में थी कि इन कामों को हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी आपकी पार्टी सरकार में है और आपका जैसे गठबंधन है, जदयू उनके ही सांसद हैं, तो क्या कटिहार का ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? सब प्रयास चल रहा है और टेंडर की प्रक्रिया में, अब वो बहुत जल्दी उस पर काम स्टार्ट होने वाला है। और जो समस्याएं हैं उस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। संसद हमारे दुलाल जी हैं, लेकिन हम लोग सब मिल के प्रयास करते हैं कि कटिहार का विकास करना है। कोरोना काल में आपकी तरफ से जनता के लिए क्या सहयोग रहा? काफ़ी सहयोग, जहाँ से भी जो दिक्कतें, लोग काफ़ी कटिहार जिले के, मुझे लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग बाहर में थे, उड़ीसा में, पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटक में, आपका केरला में, तो सब जगह से लोगों का फ़ोन आता था कि हम लोग सर वहाँ फंसे हुए कैसे आएंगे। तो उनको कोऑर्डिनेट करना, बिहार सरकार के आपदा विभाग से जो प्रधान सचिव हैं उनसे बात करना, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलवाना, स्पेशल ट्रेन से उनको मंगवाना, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके जिला प्रशासन से उनको उनके घर तक पहुँचवाना और क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था को देखना। लगातार जो काम हम लोग कर सकते हैं सब समूचा काम को अपनी निगरानी में किया हम लोगों ने। और जो लोग 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में थे उनको भोजन की व्यवस्था कैसी चल रही है, उनको जो सरकार के द्वारा जो किट दी गई थी वो किट मिली कि नहीं, ये सब चीज़ पर नज़र थी हम लोगों की और सब चीज़ को हम लोग देख रहे थे। पूर्वांचल हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और हजारों लाखों घर तबाह हो जाती है। आपकी पार्टी से केंद्र और राज्य दोनों जगह में है, तो इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह? तो इसमें तो नेपाल से पानी प्रचुर मात्रा में आता है और तो काफ़ी जगह काम चल रहा है और बाढ़ का भी ठोस उपाय जो होना चाहिए उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और केंद्र सरकार भी और बिहार सरकार भी। जो बिहार सरकार के आदरणीय हमारे जल संसाधन मंत्री हैं माननीय संजय झा जी, जब से वो बने हैं तब से लगातार प्रयास है उनका कि कैसे बाढ़ नहीं आए, कैसे हम लोग का जो तटबंध है वो सुरक्षित रहे, कैसे हम लोग नेपाल के पानी को जो नेपाल से पानी जो बड़ी संख्या में आता है उसको कैसे हम लोग डाइवर्ट करें। ये लगातार प्रयास चल रहा है कि बाढ़ की स्थिति कम से कम हो और इस पर सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। जितने भी कटिहार जिला में हमारे तटबंध थे उस पर भी सुरक्षात्मक जो काम चल रहे चाहिए तो वो सब चल रहे हैं। कहीं बोल्डर पिचिंग का है, कहीं बांध ऊंचा करना है, कहीं लोगों को डाइवर्ट करना, मतलब लगातार जो काम बाढ़ के उपाय करने चाहिए वो काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी की पार्टी की क्या बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के चलते तो
हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, आज कहाँ पर है। अशोक अग्रवाल। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए जीवन निछावर है। जो भी जनता की समस्या आती है उसको हम लोग सुबह से शाम तक, रात में 12 बजे भी कोई फ़ोन आता है कि हम यहाँ मुसीबत में हैं, तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और जो उन्होंने विकास किया है बिहार का, वो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। 1990 से 2005 का ही बिहार हम लोगों ने देखा है और 2005 से लेकर 2020 का ही बिहार देखा है, कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार विकास के मामले में एक नंबर है। लालू यादव के शासन को मैंने देखा है। लालू यादव के शासन में ही मुझे 3 धारे गोली मारी गई थी और उसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण आप देख रहे हैं मेरे हाथ का क्या दशा है। मेरी पत्नी की गोली मारी गई, तो उस शासन की बात करना बेमानी हो।